औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे, और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें यहाँ पे बरसती रहें। तो व्यूअर्स बेसिकली आज हम बात करेंगे 10 लाख के बजट में आने वाली ऑटोमेटिक गाड़ी। जब भी हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हमारे ज़हन में फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात होती है कि हम गाड़ी कौन सी लें जो देर बाद चलने वाली हो, जिसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो, जिसके पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, जो मेंटेनेंस के लिहाज से एक्सपेंसिव ना हो। ये तमाम चीज़ें सोचने के बाद उसके बाद हम कहते हैं कि यार कोई अच्छी गाड़ी है। और आजकल जो पाकिस्तान में विद इन सिटी ट्रैफिक की सिचुएशन है, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाए 10 लाख के बजट में तो क्या सोने पे सुहागा हो जाता है। तो हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 लाख के बजट में ऑटोमेटिक गाड़ी आपको कौन सी मिल सकती है। तो 10 लाख के बजट में ऑटोमेटिक कार जो है वो बेसिक वेरिएंट के साथ आपको मिलेगी डाइहेट्सो कोरे। बेसिकली डाइहेट्सो कोरे को इंडस कंपनी ने 2000 में पाकिस्तान में लॉन्च किया। उस वक्त के हिसाब से ये सुजुकी मेहरान की कंपटीटर थी। 2000 से लेके 2004 तक इसके सिंपल ट्रांसमिशन के साथ वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए गए, जबकि 2004 के बाद डाइहेट्सो कोरे को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया, जो कि अपने ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मकबूल रही। वक्त गुजरने के साथ साथ आज भी प्राइस वाइज इतने प्राइस में जो है वो ऑटोमेटिक गाड़ी आपको कहीं भी नहीं मिलती है, या कोई और अल्टरनेटिव गाड़ी नहीं मिलती है। पाकिस्तानी मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं कि जो मैनुअल से ऑटो में कन्वर्ट की गई हैं, यानी कि काफ़ी सारी गाड़ियां हैं मार्केट में जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई हैं, बट उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है ऑटो ट्रांसमिशन में, जो लो प्राइस में इस रेंज में आ रही हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूं कि जिस तरह ऑल्टो डाउन मॉडल है उसको कन्वर्ट करके उसमें ऑटो ट्रांसमिशन रख दिया गया है, तो वो ये चीज़ नहीं हो सकती। जो एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटो ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी आती है ना, और जो एक मॉडिफाई की जाती है, इसमें ज़मीन और आसमान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है इसमें। तो कोरे डाइहेट्सो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ बेसिकली ये बेसिक वेरिएंट है। एक्चुअली इस गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह नहीं दिए गए। फॉर एग्जांपल कोई सेंसर एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, रियर स्क्रीन के ऊपर कोई वाइपर ब्लेड वगैरह नहीं दिया गया, ठीक है। इसी तरह के और फीचर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव ना हो सकी और एक माठे बंदे की रेंज में है। इसी वजह से तो ये इसकी एक बेसिक वजह है कि इसकी कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा ना हो सकी। लेकिन मार्केट में आज भी मार्केट की एक जीनत बनी है, मार्केट की वैल्यूएबल गाड़ी है, जिसको अगर हम फ्यूल एवरेज के हिसाब से देखें तो एक अच्छी फ्यूल एवरेज देती है ये गाड़ी। और मैकेनिकली इसको देखें तो एक जापानीज गाड़ी को हम क्या इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप तमाम लोग ही जानते हैं जापानीज गाड़ी का एक नाम होता है। तो अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कंफर्ट लेवल की बात करें तो कंफर्ट लेवल इसका मेहरान और बाकी जो छोटे वाली गाड़ियां हैं उनसे बहुत अच्छा होता है। अंदर से थोड़ी सी कंजेस्टेड होती है लेकिन बेहतर होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट में आप लेने जाएं, मार्केट में गाड़ी ढूंढें, तो आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो के साथ ये गाड़ी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इसको पावर करवाया हुआ होता है। तो कोशिश करें कि जब भी लें थोड़ा टाइम लेके मार्केट में ढूंढ के, ठीक है, कोई 15-20 हज़ार रुपये अगर महंगी भी मिल जाए तो महंगी ले लें, लेकिन यह है कि पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो वाली कोरे डाइहेट्सो को आप सेलेक्ट करें। और एक और ज़रूरी और अहम बात जो तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि यार काइंडली जब भी आप गाड़ी OLX या पाक व्हील या किसी और इस तरह के ऑनलाइन वॉइस से देखते हैं, जो कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती लगी हुई हैं, काइंडली किसी भी गाड़ी को विदाउट इन्फॉर्मेशन जब तक आप फेस टू फेस नहीं जाते हैं, गाड़ी का टोकन मत करेगा। मैक्सिमम होता यही है कि लोगों ने सस्ती गाड़ियां लगाई होती हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो टोकन बटोरने के चक्कर में होते हैं, कहते हैं कि जी पार्टी आ रही है, आप टोकन हमें करवाएं, तो यह है कि गाड़ी हम आपके लिए बाउंड कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब टोकन हो जाता है उसके बाद नंबर जो है वो पावर्ड ऑफ मिलता है। काफ़ी सारे इस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को बार बार वीडियो में रिपीट करने का मकसद ये होता है कि कोई इस तरह का ना करें यार। वही 5,000 रुपया या 10,000 रुपया जितना आप टोकन करवाते हैं वो आपकी हलाल की कमाई, आपके बच्चों की कमाई जो है वो किसी के लिए नहीं है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से इज्तनाब करें। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि यार जब आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या इससे अबव की गाड़ी ले रहे हैं, तो इतना जब आप खर्चा कर रहे हैं, इतना आप खुद जा रहे हैं, तो साथ काइंडली एक अपने साथ डेंटर या कोई एक्सपर्ट लाजमी लेके जाएं, जिसको इन छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी पेचीदगियों का इल्म हो,
तो सीन ये होता है कि जो सेलर होता है वो उसने तो गाड़ी की खूबियां बयान करनी होती हैं, और लोकली जो मैकेनिक डेंटर मेंटर होते हैं क्या पता वो उसके जानने वाले हों, ठीक है, इसका आपको कंफर्म तो नहीं है। तो इस बात करने का मकसद ये है कि अपने साथ एक कंफर्म जो आपके एतमाद वाला बंदा है और वो जो एक्सपर्ट भी है उसे लाजमी साथ लेके जाए। बेशक आपको अपनी जेब से खाना खिलाना पड़े, उसका खर्चा उसे देना पड़े, या जैसे भी हो, उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लें जाने से पहले, तो ये लाजमी करके जाए भाई मेरे। वापस आते हैं कोरे की तरफ। तो कोरे इस टाइम जो मार्केट में गाड़ियां हैं ना, जो इस बजट में गाड़ियां आ रही हैं, आई थिंक इसमें एक वो चाइना की लॉन्च हुई है प्रिंस पर, यूनाइटेड ब्रावो, ऑल्टो जो है डाउन मॉडल, और मेहरान आपकी, इन गाड़ियों से कंफर्म ये गाड़ी अच्छी है। मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ कि इन गाड़ियों से ये गाड़ी अच्छी है, फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी, प्राइस वाइज भी, बॉडी के लिहाज से भी, और मेंटेनेंस के लिहाज से भी। अगर आप इसकी बात करें कि इसमें इतने एडवांस फीचर नहीं है, तो एडवांस फीचर आप देखें, आप प्राइस भी तो आप उतनी ही दे रहे हैं ना। अगर आप 15 लाख की गाड़ी एडवांस फीचर वाली लेते हैं या 20 लाख की एडवांस फीचर वाली गाड़ी लेते हैं, तो फीचर के हिसाब से फिर उसकी मेंटेनेंस भी इतनी कॉस्टली हो जाती है। फीचर वाइज फॉर एग्जांपल अगर एक सेंसर डिस्टर्ब हो जाता है तो सेंसर को एक्टिव करवाने के लिए आपके एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, ठीक है, उनमें एडवांसमेंट होती है, लेकिन उसमें यह देखें कि उसमें फिर एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होता है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। 10 लाख के बजट में ऑटो ट्रांसमिशन में ये बेस्ट कार है मेरे ख्याल के मुताबिक। अगर आपको कोई अच्छी लगती है और या आपके माइंड सेट में कुछ और है या चल रहा है, या आपको मुझसे बेहतर पता है, तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। अगर बात करें गाड़ी की प्राइस की, कोरे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जो 6-7 मॉडल आए हैं या 8 मॉडल है, उसकी प्राइस जो है वो राउंड अबाउट 10 लाख के अराउंड अबाउट आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। अच्छी से मुराद ये नहीं होता कि टोटल जेन्युइन गाड़ी हो, ये होता है कि अगर शावर्ड हो भी जाए तो उसको कोई इशू नहीं होता है। शावर्ड होने के कई सीन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी शावर्ड होती है जनाब, उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह होते हैं, उसकी वजह से शावर्ड होती है। अल्लाह पाक माफ करे, कई गाड़ियां इस तरह शावर्ड होती हैं कि वो एक्सीडेंटल हुई होती हैं तो वो शावर्ड होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि ड्राई गाड़ी स्प्रे हुई हो कि अंदर से गाड़ी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में हो, इंजन सस्पेंशन वगैरह परफेक्ट हो गाड़ी का, तो इस तरह की गाड़ी जो है वो आपको 10 लाख के बजट में या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे इसके राउंड अबाउट जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि मार्केट में ढूंढने से, थोड़ी बार्गेन करने से। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक बंदा कह रहा है कि मैंने जी 12 लाख की देनी है तो वो कंफर्म 12 लाख की आप कहें, तो फिर आप कहें जी वो गाड़ी जो है वो 12 लाख की मिली है। तो इसमें यह होता है कि थोड़ी बार्गेन करनी पड़ती है, थोड़ा टफ टाइम देना पड़ता है। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि गाड़ी जो है जब लेन देन का काम हो तो उसमें बार्गेन जरूरी होती है, ये एक सुन्नत तरीका है। और एक और बात कि यार वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं कि ये गाड़ी जो है आपने इतनी प्राइस बताई थी तो इतनी है, आपने ज्यादा बताई तो कम है, कम बताई तो ज्यादा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की जो कंडीशन होती है ना, उस पर डिपेंड होती है गाड़ी की प्राइस, ठीक है, कोई फिक्सेबल नहीं होती है। अगर अच्छी कंडीशन की गाड़ी है तो वो ज्यादा प्राइस में मिलेगी, अगर आप कम कंडीशन की लो कंडीशन की गाड़ी है तो वो कम प्राइस में मिलेगी। तो इसी तरह प्राइस अप एंड डाउन हो जाती है गाड़ी की कंडीशन पे, काफी इफेक्टिव होती है, काफी सारी चीजें में इंक्लूड करके उसके बाद जो है वो चीज गाड़ी की प्राइस जो है वो फाइनलाइज की जाती है। फॉर एग्जांपल बॉडी कंडीशन, इंजन की कंडीशन, टायर की कंडीशन, तो ये सारी चीजें शामिल करके उसके बाद गाड़ी को फाइनलाइज किया जाता है। और आजकल तो बायोमेट्रिक का वाला भी सीन चला हुआ है, उसका भी एक अलग से वो सिनेरियो बन जाता है। और 7-8 मॉडल जो है वो क्रिस्टल लाइट के साथ जो है वो लॉन्च की गई है। जबकि 2000 में ये गाड़ी फर्स्ट टाइम लॉन्च की गई थी, उस टाइम इसकी जो हेडलाइट्स थी वो नॉन क्रिस्टल थी। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसका जो पीछे वाला शीशा है उसके ऊपर डिफोगर भी नहीं है और वाइपर ब्लेड भी नहीं दिए गए। बाकी इसमें अगर आप देखें तो एबीएस ब्रेक सिस्टम भी नहीं है। बाकी देखें तो इसमें एबीएस ब्रेक सिस्टम भी नहीं है। कार्बोरेटर इंजन विद 3 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 35 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी में अवेलेबल है। अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो फ्यूल एवरेज जो है ये 14 से 15-16 के दरमियान देती है। फिर से वही बात कि फ्यूल एवरेज जो होती है वो डिपेंड होती है गाड़ी चलाने वाले पे, गाड़ी मेंटेनेंस पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये इंक्लूड करके उसके बाद फ्यूल एवरेज निकाली जाती है। तो ये थी जी 10 लाख के बजट में आने वाली ऑटो ट्रांसमिशन के साथ कार और उसका लाइट सा रिव्यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।